नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। और आज दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। विपिन रावत का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया जाएगा, जहां सुबह 11 बजे से लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी नमन करेंगे। दोपहर 2 बजे सीडीएस विपिन रावत की अंतिम यात्रा शुरू होगी और लगभग शाम 4 बजे ब्रार स्क्वायर शमशान पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो आज विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 9 बजे दिल्ली स्थित उनके आवास पर उन्हें लाया जाएगा, जहां पर 11 बजे से लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर वो शख्स जो इन्हें नमन करना चाहता है वो इनके आवास पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता है। 11 बजे से अंतिम दर्शन कर पाएंगे आम लोग। वहीं अगर दोपहर 12:30 से 1:30 बजे की बात की जाए तो सैन्य अधिकारी यहां पर नमन करने पहुंचेंगे। जितने भी वरिष्ठ जन हैं वो नमन करने पहुंचेंगे और करीब 2 बजे सीडीएस विपिन रावत की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और वहीं आज दिल्ली के ब्रार स्क्वायर शमशान घाट पर ब्रिगेडियर लिद्दर का अंतिम संस्कार किया जाना है। लिद्दर सीडीएस विपिन रावत के सुरक्षा सलाहकार थे और कुन्नूर हादसे में उनका भी निधन हो गया था। आज लिद्दर का अंतिम संस्कार सुबह 9 बजे किया जाना है। तो हम आपको बता दें कि सीडीएस सहित 12 लोगों की मौत हुई थी और अब धीरे धीरे कर चूंकि 3 शवों की ही शिनाख्त हो पाई है, इसलिए इन 3 शवों का अंतिम संस्कार आज किया जाना है। आज दिल्ली के ब्रार स्क्वायर शमशान घाट पर ब्रिगेडियर लिद्दर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लिद्दर सीडीएस विपिन रावत के सुरक्षा सलाहकार थे और कुन्नूर हादसे में उनका भी निधन हुआ था। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रीति इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, आज सुबह अगर ब्रिगेडियर लिद्दर की बात की जाए तो उनका अंतिम संस्कार होना है और इसके बाद सीडीएस का भी उसी जगह पर अंतिम संस्कार होना है। वहां पर किस तरह की तैयारी है और क्या लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं? बिल्कुल नीलू, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आर्मी हॉस्पिटल में के बाहर खड़ी हुई हूं, जहां पर विपिन रावत जी का और उनकी जो पत्नी है और बाकी जो जवान हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी अस्पताल में रखा गया है अभी। और करीब 9:30 बजे के करीब यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है उसको दिल्ली स्थित उनके आवास पे ले जाया जाएगा, जहाँ पर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुँचेंगे। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो आम लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर 2 बजे 1:30 बजे के लगभग जो सेना के अधिकारी हैं और जो वीवीआईपी हैं, जो नेता हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पे पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। और 2:30 बजे के करीब जो उनकी जो अंतिम यात्रा है वो दिल्ली स्थित उनके आवास से शुरू होगी। जो दिल्ली स्थित कैंट जहाँ पे निगम बोध घाट है वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग ये जो यात्रा है ये दिल्ली होते हुए वहाँ पर पहुँचेगी और करीब 2 घंटे की इनकी अंतिम यात्रा होगी, जहाँ पर लोग रास्तों में यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि रास्ते में भी जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। फूल जो लास्ट सैल्यूट की हम बात कर रहे हैं प्रीति, वो लास्ट सैल्यूट यहाँ पर मिलेगा। और लिद्दर की बात करें, ब्रिगेडियर लिद्दर की बात की जाए तो उनका अंतिम संस्कार कहा जा रहा है 9 बजे किया जाएगा। उनके शव को किस तरह से लेकर जाया जाएगा और कहाँ पर उनके परिजन वहां पर पहुंच चुके हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय हम अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं और यहीं पर सभी लोगों के जो शव हैं, जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर है वो एक साथ ही 9 साढ़े 9 बजे के लगभग यहाँ से लेके जाया जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा। परिवार की अगर मैं बात करूँ तो परिवार के लोग कल से ही पहुंचना शुरू हो चुके थे और कल ही लगभग सभी जो परिवार के जो सदस्य थे वो पहुंच चुके थे। और
जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आखिरी सलाम देना चाहते हैं, जो आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश इस समय पूरे देश की आंखें नम है और पूरा देश ही एक झलक पाना चाहता है अपने वीर योद्धाओं की, अंतिम दर्शन करना चाहता है। तो पूरा देश ही ऐसा लग रहा है कि पूरी दिल्ली के जो लोग हैं वो पूरे उमड़ पड़े हैं, पूरे देश से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल प्रीति, दुखद क्षण है और इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये सच्चाई है। और आज पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, सीडीएस विपिन रावत के उनके आवास तक लेकर जाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। लेकिन अगर इससे पहले की बात की जाए तो गुरुवार रात दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सीडीएस विपिन रावत और दूसरे सैन्य अधिकारियों का पार्थिव शरीर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नम आंखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के चाणक्य और सबसे बड़े देशभक्त जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए अन्य लोगों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह ने इसे पूरे देश के लिए नुकसान बताया। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पालम एयरपोर्ट पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी सीडीएस को श्रद्धांजलि दी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल पालम एयरपोर्ट जब सभी शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा तो उस वक्त प्रधानमंत्री भी वहां थे, रक्षा मंत्री भी वहां थे और एनएसए अजीत डोभाल भी वहां थे, जिन्होंने इन सैनिकों को सम्मान दिया, श्रद्धांजलि दी। और गुरुवार रात पालम एयरपोर्ट पर जब जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया गया तो सभी की आंखें आंसू आ गए। उनकी बेटियां अपने पिता को इस तरह देखकर फपक कर रो पड़ी। जनरल विपिन रावत की दोनों बेटियों ने अपने पिता को नम आंखों से विदा किया, श्रद्धांजलि दी। वहां मौजूद अधिकारियों के अन्य परिजनों ने भी जनरल विपिन रावत समेत सभी को श्रद्धांजलि दी, फूल अर्पित किए, नम आंखों से उन्हें याद किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों के परिजन जनरल रावत की बेटियों को समझाते दिखाई दिए, संभालते दिखाई दिए और दोनों बेटियों के आंसू थम नहीं रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल पालम एयरपोर्ट पर जब सभी सैनिकों के पार्थिव शरीर पहुंचे, सीडीएस का पार्थिव शरीर पहुंचा, तो उनके परिजन भी वहां पर मौजूद थे। और इस गम की घड़ी में क्या सैनिक परिवार के साथ सभी लोग, पूरा देश उनके साथ था। अधिकारियों ने ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन जिनके परिवारजन जाते हैं उनकी व्यथा को, उनके आंसू को समझा जा सकता है। और तस्वीरें इसी को दिखा रही हैं कि नहीं भूलेगा पूरा देश आज जिस तरह से सीडीएस रावत का जाना हुआ और बाकी जिस तरह से जितने जवान थे वो शहीद हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। वहीं गुरुवार रात की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे, जहां पर सीडीएस रावत के घर जाकर उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हुई, उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके बेहद करीबी संबंध जनरल रावत के साथ थे और जनरल रावत वीर थे, उनकी वीर गाथाएं सदियों तक सुनाई जाती रहेंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी उनके परिवारजनों से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है। उन्होंने उन दोनों बेटियों को सांत्वना दी जिन्होंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया इस क्रैश में, इस दुर्घटना में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से सीडीएस से उनकी नजदीकियां थी और उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी वीर गाथाएं सदियों तक इसी तरह से सुनाई जाती रहेंगी। जनरल बिपिन रावत जी का निधन पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका अपनी मातृभूमि से विशेष लगाव था और जब भी वो मिलते थे हमेशा देश की सीमाओं के बारे में, उत्तराखंड के विकास के बारे में, वहाँ के पलायन को रोकने के बारे में उनका बहुत ही संवेदनशील दृष्टि रहती थी। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक पुत्र हूँ और सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा जब भी वो मिले उन्होंने हमेशा बहुत ही आत्मीयता से, बहुत सहजता से, सरलता से हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया।
और वहीं आज शाम देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शनिवार को होने वाली पीओपी में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद। आईएमए अपने तय सीमा पर सादगी से पीओपी करवा रही है। आईएमए ने बाकी दूसरे सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। कुन्नूर हादसे की वजह से यह फैसला आईएमए ने लिया है। तो आईएमए ने बाकी दूसरे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। हम आपको बता दें, पीओपी सेरेमनी होने वाली थी जिसके लिए देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। शनिवार को होने वाली है सेरेमनी पीओपी जिसमें राष्ट्रपति कोविंद शामिल होंगे, लेकिन आईएमए अपने तय समय पर सादगी से पीओपी करवा रही है। आईएमए ने बाकी दूसरे सभी प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। कुन्नूर हादसे की वजह से ये फैसला आईएमए ने लिया है। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज दूसरा दिन है। आज सदन में सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और इसके साथ ही सदन में 8 विधेयक भी रखे जाएंगे। देवस्थानम एक्ट रद्द करने और नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने संबंधित बिल पेश किया जाएगा। वहीं आज सत्र में हंगामे के भी आसार हैं। यशपाल आर्य पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस माहौल गरमा सकती है। साथ ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लाएगा। इसके साथ ही लोकायुक्त, भू कानून और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन, आज किस तरह से विधानसभा सत्र चल सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरे मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने के मूड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल नीलू, आज दूसरा और आखिरी दिन है और ये इस सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र है। जहां तक सबसे बड़ी बात रहेगी तो देवस्थानम बोर्ड के निरस्तीकरण का जो प्रस्ताव कैबिनेट ने अप्रूव किया था वो टेबल किया जाएगा और उम्मीद यही है कि विधानसभा उसे पास कर देगी। इसके अलावा नजूल भूमि का मामला हो या फिर यहां पर दूसरे और मामले हो, भू कानून की बात हो, इन सब बातों को लेकर आज यहां पर चर्चा होने वाली है। 8 बिल टेबल करेगी गवर्नमेंट यहां पर आज, और वो 8 बिल यहां पर कोशिश रहेगी सरकार की अप्रूव हो। अनुपूरक बजट रहेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो अब सरकार के पास जो भी सरकार, नई सरकार आएगी वो अगला बजट पेश करेगी, तो जो विभागों का बजट रहे वो यहां पर पूरा अप्रूव हो पाए, अनुपूरक बजट बाकी बचे हुए वक्त के लिए। पर अगर बात करें नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, धन सिंह रावत, तमाम नेता दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी कांग्रेस विपक्ष के नेता जरूर यहां पर मौजूद रहेंगे। तो विपक्ष की कोशिश यही रहेगी कि जो सरकार का ये आखिरी सत्र का जो आखिरी दिन है उस दिन घेरने की पूरी कोशिश की जाए, कि मैसेज दिया जाए सदन के अंदर। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं।